शब्द 48। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित अनूपा। वाको नाम काह कह लीजे, ना वाके वर्ण न रूपा। तय मैं क्या करसी न बौरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदाय शक्ति शिव एक एक कौधो काह निहोरा। वेद पुराण देव कुराना नाना भांत बखाना। हिंदू तुरुक जैन यो योगी, ये कल काहुन जाना। छो दर्शन में जो परवाना, तास नाम मनमाना। काहे कबीर हमहीं पे बौरे, ये सब खलक सयाना। पंडित देखो हृदय विचारी। अरे पंडित हृदय में विचार करके देखो। साहब पंडितों के प्रति आकर्षित थे, वह उनको समझाना चाहते थे। वह समाज के अगुआ थे, पढ़े लिखे भी थे, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से पढ़ते लिखते रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए प्रतिबंध भी इन्होंने लगा दिया था कि नहीं पढ़ना चाहिए शूद्रों को। ये भी बहुत गलती थी। और स्वयं पढ़ते थे और समाज के पुरोहित थे, अगुआ थे। ज्ञान विज्ञान की बात ये कहते थे, धर्म की बात कहते थे। इसलिए बारंबार साहब की दृष्टि इन पर जाती थी और साहब सोचते थे अगर सुधरे तो समाज का बड़ा हित है, इनका भी कल्याण हो और समाज को भी अच्छी प्रेरणा दे। देखो हृदय विचारी। है पंडित तुम हृदय में विचार करके देखो, को पुरुषा को नारी। कौन पुरुष कौन नारी। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जिस दृष्टि से हिंदू मुसलमान को एक देखे, ब्राह्मण शूद्र को एक देखे, उसी दृष्टि से उन्होंने नर नारी को एक नहीं देखा। हम कबीर से जुड़ते हैं क्योंकि वह ब्राह्मण शूद्र और हिंदू मुसलमान नहीं मानते, मनुष्य मानते। लेकिन कबीर से हटना पड़ता है जब वह नर नारी में एकता नहीं देखते हैं। ऐसा कहने और लिखने वाले विद्वान कबीर साहब के बीजक का अध्ययन नहीं किए रहते हैं और विद्वानों का ये सबसे बड़ा खोट है जो सदगुरु कबीर का मुख्य प्रामाणिक ग्रंथ आज तक वो पढ़ नहीं सके। कम लोग पढ़े। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पढ़ा और अपने ग्रंथ में कबीर में बीजक पर भी अपनी समीक्षा दी। साहब कहते को पुरुषा को नारी। कौन पुरुष कौन नारी। नारी और पुरुष तो शरीर का आकार है, जो चेतन आत्मा है वो समान है। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। इससे अधिक एकता की बात नर नारी के विषय में क्या कही जा सकती। जितने औरत मर्द है सब तुम्हारे रूप है। इन्हीं औरत मर्द के शरीरों में रहने वाले चैतन्य तुम्हारे ही स्वरूप है। साहब कहते को पुरुषा को नारी। कौन स्त्री है कौन पुरुष है। यहां चेतन स्त्री पुरुष नहीं है, शरीर का आकार स्त्री पुरुष है। इसलिए स्त्री पुरुष की अपनी मर्यादाएं। पुरुष और स्त्री दोनों त्यागी हों तो भी आग और तृण के समान एक दूसरे से अलग रहे। यद्यपि नारी पुरुष दो त्यागी, तदप वर्जिए जिम तृण आगी। जैसे आग से घास अलग रखी जाती है कि जल न जाए, ऐसे स्त्री और पुरुष का संबंध अलग हो। अगर त्यागी है तो दोनों अलग अलग रहे। मर्यादा जय जौन विद बरते तोन प्रमाण, जमा माई कछ फेर नहीं उज्जवल धर्म और ज्ञान। श्री रामराज साहब ने कहा कि मर्यादा जैसे है वैसे बरतना चाहिए, उसमें कुछ अड़चन नहीं पड़ता। गुरु ऊपर बैठा है चौकी पर, शिष्य नीचे खड़ा है, तो ये मर्यादा है। शिष्य की इसमें तौहीनी नहीं है, इसमें अपना कल्याण है, विनम्रता है और कल्याण में कोई फर्क नहीं है। गुरु शिष्य दोनों जीवन मुक्त हैं तो दोनों समान हैं। मर्यादा की बड़ी आवश्यकता है। स्त्री और पुरुष की अपनी अपनी मर्यादा होनी चाहिए। सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित अनूपा। वाके वाके शब्द किसके लिए। चेतन के लिए, आत्मा के लिए। सबके अंदर में, सभी घटों में जो विद्वान है
वह चैतन्य सहज रूप में सब घटों में समाया, साथ समाना घट घट बोले, सहज रूप में सभी घटों में समाया हुआ चैतन्य बोल रहा। उसका चरित्र अनूप है, उसका चरित्र स्वभाव विलक्षण है। अनूप नाम जिसकी उपमा न हो, चैतन्य से दूसरे की उपमा नहीं दी जा सकती। चैतन्य के समान कुछ नहीं है। वाको नाम काह कह लीजिए, ये चेतन का नाम क्या कहोगे? स्त्री की पुरुष, ब्राह्मण की शूद्र, हिंदू की मुसलमान, काला की गोरा, मोटा की पतला, ऊंचा कि नीचा। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, ये ऊंच नीच बीच की भाषा है। इसलिए उसको कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं कह सकता है। न वाक्य वर्ण न रूपा, न उसके वर्ण है न रूप है, यही न उसका रंग है न रूप है। वर्ण का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, रूप का मतलब जात, कुर्मी मुराव धोबी तेली इत्यादि। तो न उसका वर्ण है न जात। वर्ण भी काल्पनिक, जात भी काल्पनिक। और जो जाति वास्तविक है वह है पैदाइश। पैदाइश की एकता जात की एकता है। जिनकी पैदाइश एक ढंग की, उनकी जात एक। तो जीव का न वर्ण है, न रूप है, न जाति है, न लिंग है, तो शुद्ध चैतन्य है। तय मैं क्या कर सी नर बौरे, क्या मेरा क्या तेरा। तय मैं क्या कर सी नर बौरे, अरे पगले मनुष्य, तेरा मेरा क्या करता? मैं आस्तिक तू नास्तिक, मैं दीनदार तू बेदीन। कितना मजाक है ये आस्तिक नास्तिक का। वैदिक आस्तिक है, अवैदिक नास्तिक। वेदों में ऐसा नहीं कहा गया, मनुस्मृति में पहली बार कहा गया नास्तिको वेद निंदका। वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है। लेकिन अब वैदिक कौन है? आगे चल करके इतना पचड़ा शुरू हुआ। अद्वैत वेदांती अपने को कहे कि हम वैदिक। स्वामी शंकराचार्य ने वैष्णव को अवैदिक कहा। पांचरात वैष्णव अवैदिक है। और सांख्य योग इत्यादि को तो अवैदिक कहते ही। लेकिन वैष्णव लोग वेदांतियों को, जो आजकल के वेदांती हैं, मायावादी शून्यवादी, उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहते, छिपे हुए बौद्ध, इसलिए अवैदिक है। स्वामी दयानंद सरस्वती वैष्णव को और वेदांतियों को दोनों को अवैदिक कहते हैं, और अपने ही को केवल वैदिक कहते हैं। लेकिन वैष्णव और वेदांती आर्य समाज को घोर अवैदिक कहते हैं। तो ये वैदिक अवैदिक का भी पचड़ा एक बकवास है। कौन वैदिक, कौन अवैदिक, कौन आस्तिक, कौन नास्तिक? मुसलमान कहते हैं गैर मुसलमान काफिर है, लेकिन एक दूसरे को उसमें काफिर कहते रहते हैं। जितने फिरके हैं वह सभी फिरके यही कहते हैं कि केवल हम ही लोग स्वर्ग में जाएंगे, बाकी लोग सबको नरक में जाना है। तो ये अहंकार राजा हिंदू में, मुसलमान में, ईसाइयों में, यहूदियों में, कबीरपंथियों में हर जगह बैठा है। कबीरपंथियों की एक शाखा ने कहा कि सदगुरु कबीर ने हमारे ही मार्ग को पान परवाना दिया, मोक्ष की ठेकेदारी हमारे ही मार्ग को दिया, और हमारी शाखा में जो दीक्षित होगा उसी का मोक्ष होगा, बाकी का किसी का नहीं होगा। ये मोक्ष की ठेकेदारी कबीरपंथ की एक शाखा ने ले लिया, और दूसरे शाखा वालों को उन्होंने अपशब्द कहा। ये कितना गंदा विचार है। जैनों की दशा, बौद्धों की दशा, हिंदुओं की दशा, वैष्णव वेदांतियों की दशा, सबकी दशा खस्ता है। अहंकार में पड़ करके सब डूबे हैं, सत्य को समझना ही नहीं चाहते हैं। सच्चे ज्ञान और सच्चे आचरण से मनुष्य का कल्याण है। किसी पंथ और संप्रदाय से सीधा कल्याण नहीं, किसी मजहब में जाने मात्र से कल्याण नहीं, किसी शाखा और फिरके में जाने से कल्याण नहीं। जिसका ज्ञान सच्चा होगा,
जिसका आचार सच्चा होगा उसी का कल्याण है। साहब कहते तय मैं क्या कसी नरबोरे, आई मनुष्य पगले मनुष्य, मैं आस्तिक तू नास्तिक, मैं दीनदार तू बेदीन, क्या मेरा क्या तेरा, यहां तेरा मेरा क्या है। मोक्ष की ठेकेदारी कोई ले सकता है। स्वर्ग का सर्टिफिकेट ईसाई के गुरु लोग देते थे, वो लिख करके दे देते थे, उनको खूब मोटी रकम दे दो, लिख के दे देते थे। तो आदमी रखे रहता था, जब आदमी मरता था तो उस सर्टिफिकेट को कफन के साथ में उसके सिरहाने रख दिया जाता था। तो ये झांसा दिया जाता था कि जब दूत आएंगे सर्टिफिकेट देखेंगे, बस इस जीव को स्वर्ग में ले जाएंगे। मैं एक दिन कहा था कि जहाज से यात्रा करते थे, जल जहाज से लोग व्यापारी, तो ईसाई पादरी सर्टिफिकेट देते थे, मोटी रकम ले लेते थे, और ईसा मसीह से हम प्रार्थना करेंगे तुम्हारा जहाज नहीं डूबेगा। तो जहाज नहीं डूबता था, हजारों किलोमीटर चल के आते थे व्यापार, लाखों का फायदा करके व्यापारी, जहाज नहीं डूबता था तो उनका चित्र संकलित करते थे वो लोग और दूसरों दिखाते थे कि देखो ये चित्र है और ये लाखों रुपए का फायदा किया इन्होंने और हमें इन्होंने दक्षिणा दी, इनको इनके लिए हमने प्रार्थना की, जहाज नहीं डूबा। तो विचारकों ने उन पर तक किया कि जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी और जिनकी जहाजें डूब गई थी, उनकी चित्रावली कहां है। ऐसे भी होते थे जहाज डूब जाती थी, प्रार्थना वो करते रहते थे। क्या ईश्वर की प्रार्थना करने वालों को नुकसान नहीं होता है। अयोध्या में स्नान करने गए, 3-4 वर्ष हुआ, राम की पैड़ी पर बालू खिसकी और बहुत लोग मर गए दब करके। हरिद्वार में, प्रयाग में, ये राम भक्त लोग, भगवत भक्त लोग दब के मर जाते हैं। मरना तो चाहिए उनको कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं उनको बच जाना चाहिए। फिर ऐसा क्यों होता है। तो ये झांसा बेकार है। राम खुदा शक्ति शिव एक एक कौधो काहे नहीं हो रहा। एक ने कहा राम बड़ा, एक ने कहा खुदा बड़ा, एक ने कहा शिव बड़े, एक ने कहा शक्ति बड़ी। साहब कहते हैं तुम लोग संकुचित हो गए हो, ये बतलाओ राम चेतन है कि जड़। तो कहे चेतन, और खुदा वो भी चेतन, शक्ति वो भी चेतन, शिव वो भी चेतन, शक्ति नाम जगदम्बा। तो साहब कहते ये सामान्य लक्षण ही वास्तविक है, विशेष लक्षण वास्तविक नहीं है। जैसे आदमी का समूह हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान विशेष लक्षण है जो काल्पनिक है, और सामान्य लक्षण मनुष्यत्व वही वास्तविक है। तो विवेकवान पुरुष सामान्य लक्षण पर ध्यान देते हैं, विशेष पर नहीं। राम चैतन्य, खुदा चैतन्य, जगदम्बा चैतन्य, शिव चैतन्य, तो चैतन्यता सामान्य लक्षण ही वास्तविकता है, और बाकी माइक काल्पनिक। माइक मतलब मायामय। तो साहब कहते हैं एक है, ये एक है, राम, खुदा, जगदम्बा, शिव एक ही, क्योंकि सब में चेतना है और चेतन एक है। मतलब है चैतन्यता गुण एक है। जीव तो अलग अलग है, चेतन तो अलग अलग है व्यक्तित्व में, लेकिन सबका सामान्य लक्षण चैतन्यता, और वो चैतन्यता चैतन्य होना अलग एक ही है। तो राम, खुदा, शक्ति, शिव के कौधो काहे नहीं हो रहा। कहो भला किसकी प्रार्थना की जाए। निहोरा प्रार्थना करना, इबादत करना, मनाना, पूजा चढ़ाना। धौ कहते भला, कौधो कहो भला काहे नहीं हो रहा। किसकी प्रार्थना की जाए इसमें। प्रार्थना करना तो फिर वही व्यक्तिवाद होगा। राम की प्रार्थना की, खुदा की प्रार्थना, जगदम्बा की प्रार्थना की, शिव की प्रार्थना। और जहां सामान्य लक्षण है चैतन्य, वहां प्रार्थना की जरूरत नहीं, वहां कर्म की जरूरत है। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म न करो। पेट ठीक करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, संयम से खाओ, कम खाओ। मन की शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। ठीक है थोड़ी प्रार्थना कोमलता के लिए, लेकिन तत्व विवेक, दुराचार, दुर्गुणों का त्याग जरूरी है। राम, खुदा, शक्ति, शिव एक है। कौधो काहे नहीं हो रहा। किसका नहीं हो रहा कीजिए, किसका प्रार्थना किया जाए। श्री रामचंद्र का किया जाए कि खुदा अल्लाह में किया जाए, कि शिव जी का किया जाए, कि जगदम्बा किया जाए।
जो एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है वो किस एक की करे, और एक की करेगा दूसरे छूटेंगे। इसलिए जो सामान्य है, सम्य चैतन्यता, बस उसी का अनुसंधान करना, जड़ा शक्ति त्याग कर, जड़ मोह त्याग कर चैतन्य स्वरूप में स्थित होना। वेद पुराण किताब कुराना नाना भांत बखाना। वेद पुराण किताब और कुरान ये नाना प्रकार के बखानते हैं, व्याख्यान करते हैं, कहते हैं। वेद पुराण किताब कुरान भी प्रतीकात्मक शब्द ही समझना चाहिए, यानी सांकेतिक शब्द। इसका संकेत है संसार के समस्त धर्म शास्त्र। संसार के समस्त धर्म शास्त्र अपने अपने ढंग से व्याख्यान करते हैं, न कि वस्तु अलग अलग ढंग से हो जाती है। व्याख्यान का ढंग अलग है, वस्तु का स्वरूप अलग नहीं। एक ने पानी कहा, एक ने जल कहा, एक ने आग कहा, एक ने नीर कहा, तो वस्तु सब अलग अलग ढंग से नहीं हो गई। वस्तु तो वही है, नाम का अंतर है, व्याख्यान का अंतर है, तरीके का अंतर है। तरीकों के अंतर को लेकर के, तर्ज के अंतर को लेकर के अब एक प्रार्थना किया, एक नमाज पढ़ा, दोनों में लड़ाई हो गई। और दोनों का अर्थ है मन कोमल बनाना, किसी अदृश्य शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण का भाव। और वो आत्मा से अलग अदृश्य शक्ति तो कुछ नहीं, लेकिन चलो जो मानते हो, अगर ऐसा करते हैं तो उनकी दृष्टि से भी इतना है कि मन कोमल बनाना। जब हम प्रार्थना करते हैं, यह नहीं कि कोई सुनता है और उत्तर देगा, ये बिल्कुल भ्रम है। कोई नहीं सुनता न कोई उत्तर देगा, केवल अपने मन को कोमल बनाने के लिए तरीका है। एकांत में रात में आदमी गया, वहां खरखराया तो भूत आ गया, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूं लोग उजागर, कहा बस हनुमान जी आ गए। न भूत आया न हनुमान जी आए, भूत कुछ नहीं। और तुम्हारे मन का भ्रम है, वो पक्षी खरखराया होगा, कोई जानवर खरखराया होगा, हवा से कुछ आवाज आई होगी, और भूत प्रेत बिल्कुल झूठे। हनुमान जी आ जाए वो भी गलत। हनुमान जी कवि थे, महापुरुष थे, वो आने वाले नहीं, वो तुम्हारा कुछ काम करने वाले नहीं। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य जो था उससे प्रेरणा लो, उनमें वीरत्व था उससे प्रेरणा लो। स्वामी भक्त थे, तुम स्वामी भक्त बनो। कबीर साहब हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे ईसा हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे दुनिया के और महापुरुष हो, वो कोई आज आकर के हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकते। वे अपने कर्मों के अनुसार अपनी गति पाए। उनके जो ज्ञान है, विवेक है, उनका उत्तम आदर्श है, वही हमारे लिए संबल है। और इसको लोग लेना नहीं चाहते, बच्चू मंत्र से सब काम करना चाहते हैं। ये कितना गलत है। तो वेद पुराण किताब कुरान में नाना प्रकार का वर्णन है, न कि वस्तु नाना प्रकार है। एक ही वस्तु को अनेक दृष्टियों से समझने की चेष्टा है। इसलिए सबकी दृष्टियों को समझ करके तत्व का विवेक करो विनम्रता पूर्वक। हिंदू तुरुक जैनी और योगी ये कल काहुन जाना। हिंदू तुरुक जैनी और योगी ये कल काहुन जाना। यह कल नाम कोमलता। जैसे कलरव, प्रातः पक्षी कलरव कर रहे थे। कल नाम मधुर, रव नाम ध्वनि, स्वर, मधुर स्वर कर रहे थे, गीत गा रहे थे वृक्ष पर बैठ करके। कल कहते हैं मधुरता को, कोमलता को, अनेकता में एकता की मधुरता। हिंदू तुरुक जैनी जोगी नहीं जानते हैं। यहां हिंदू तुरुक जैनी जोगी भी प्रतीकात्मक शब्द है, लाक्षणिक शब्द है। यही नहीं कि हिंदू मुसलमान और जैनी जोगी नहीं जानते और सब जानते हैं। अर्थ है नाना मत वाले अनेकता में जो एकता की मधुरता है इसको नहीं समझते। लोग तो अनेकता देखने की चेष्टा करते हैं। ठीक है कि व्यक्ति अनेक है, अलग अलग है, सबके रंग रूप अलग अलग हैं, तथा कथित भिन्न भिन्न जाति वर्ण में पैदा हुए हैं, उम्र अलग अलग है,
योग्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन ये तो खोल है, नकली है। चैतन्यता सब में वही है। भूख प्यास वैसे लगती है, मानसिक विकार वैसे सबको सताते हैं। मानसिक विकार की निवृत्ति सद्गुणों और साधन से वैसे सबकी होती है। तो तथ्य एक, सब में वही मिट्टी पानी आग हवा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन को वैसे लगे हैं। तो अंतर तो कुछ भी नहीं है, मौलिकता में कोई फर्क नहीं है। जो फर्क है वो बाहरी है, काल्पनिक, नकली। तो साहब कहते ये नाना मत के लोग एकल काहू न जाना, अनेकता में एकता की मधुरता को ये कोई नहीं समझते, सब जड़ बन गए। दूसरे को समझना ही नहीं चाहते कि दूसरे में कुछ है, बस अपना ही सब कुछ मान करके बैठ गए। छह दर्शन में जो परवाना ताश नाम मन माना। छह दर्शन, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। छह दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ब्रह्मसूत्र, ये भी छह दर्शन कहा जाता है। लेकिन कबीर साहब ने छह दर्शन विजक भर में प्रायः व्यापक अर्थ में लिया। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। और इसमें विश्व के सभी संप्रदाय आ जाते हैं। दरवेश में दरवेश नाम फकीर, और इसमें मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब आ जाएंगे। और सेवड़ा नाम जैनी, उसमें जैनी, बौद्ध, श्रमण सब सेवड़ा में आ जाते हैं। तो ये छह दर्शन, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ये सब में दुनिया के समस्त संप्रदाय वाले आ जाते हैं। साहब कहते ये संप्रदाय के लोग, नाना संप्रदाय के लोग, जो परवाना, जिसको परवाना नाम प्रमाणित माना, सत्य माना, ताश नाम मन माना, उसी के नाम पर उनका मन मान लिया, यानी उसी बात को उसने मान लिया। जिसको प्रमाणिक माना बस उसी में जम गए, दूसरे पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो अपनी मान्यता थी उसी में जम गए, नम्रता से सोचे ही नहीं कि दूसरे में भी कुछ है। सत्य तो एक है, केवल दृष्टिकोण है समझने का। ये जगत शून्य है कि सच है। वेदांती कहते शून्य है, मायावादी कहते शून्य, न है, न हुआ, न होगा। नैयायिक कहते सब समय है। अब ये दोनों की दृष्टियों को समझो, और न तो उनके कहने से है, अगर नहीं है तो है हो जाएगा। अब अगर है और वेदांती कहें नहीं है तो नहीं हो जाएगा। इसलिए समझो कि वस्तुता क्या है। तो सबके दृष्टिकोण को समझना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझा गया। और छह दर्शनों में नाना संप्रदाय वालों ने जो परवाना, जो प्रमाण माना, ताश नाम मन माना, उसी के नाम पर मनमानी करने लगे। उनकी मान्यता जम गई। कहें कबीर हम ही पे बोले सब खलक से आना। साहब कहते पे परंतु मैं ही बौरा हूं, मैं ही पगला हूं। ये सब खलक से आना, खलक नाम संसार, संसार के लोग, ये सब सयाने हैं, समझदार हैं, मैं ही पागल हूं। विवेकवान समझाते समझाते थक जाता तो अपने को पागल कहता है। जब कोई नहीं समझता, चलो भैया हम ही पागल हैं। कबीर को लोग समझ गए पागल है। ये कहते सम्य सत्य, सम्य सत्य कैसे हो सकता है? साहब कहते बिल्कुल सम्य सत्य तो ही सत्य कहीं किसी विभूति। लेकिन कबीर को जो समझेगा, जब समझ लेगा तो यही कहेगा मैं पागल था। सदगुरु विशाल देव कबीर पंथ से घृणा करते थे जब बचपन में थे। जब कबीर साहब विचार सुने समर्पित हो गए। मैं तो कबीर साहब के को श्रद्धा के दृष्टि से सुरुस देखता था, लेकिन कबीर पंथ जानता ही नहीं था। और ऐसा हुआ कि कबीर पंथ को जाना पारक सिद्धांत के आधार में, इसलिए घृणा होने के प्रसंगे नहीं। पारक सिद्धांत का उज्जवल विचार, उज्जवल रहनी, लेकिन चौंक हुई, ये कुछ नहीं मानते। अरे बाप रे बाप, महानास्तिक। लेकिन जब समझने लगा तब समझा वास्तविकता है इनकी, सच्चाई, सच्चे आस्तिक है।
तो कबीर साहब को जो नहीं समझेगा वो कहेगा कबीर पागल है, और जब समझ लेगा तो कहेगा मैं पागल था। कबीर एकदम सच थे। जिन्होंने अनेकता में एकता देखा और जिन्होंने सत्य सार को कहा, उससे बड़ा अनुशासता धर्म का कौन हो सकता है। कबीर साहब का ये शब्द कितना मार्मिक है, और पूरे 9 पंक्तियों में उन्होंने निचोड़ करके रख दिया है कि अय पंडित, ब्राह्मण शूद्र, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं, मानव मानव है, वेद शास्त्र सब ठीक है, मनन करो, लेकिन स्वतः प्रमाण मान करके कहीं फंस न जाओ। अलग अलग ढंग से कहा जाता है लेकिन वस्तु अलग अलग नहीं है। राम, खुदा, शिव शक्ति अनेक प्रकार से कहते, लेकिन सामान्य लक्ष्य चेतना है। चेतना को समझो, चैतन्यता को समझो, आत्मा को समझो, विवाद को प्रश्रय मत दो, सत्य शोधन में लगो और अनेकता में एकता के सूत्र खोजो।